मित्रों, सोनिया जी ने कल एक अखबार में लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और बाद में उन्होंने कहा है कि गरीब कल्याण योजना, मनरेगा आदि को उनकी सरकार ने आगे बढ़ाया था, और उसका उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना दावा ठोका है। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात बहुत आश्चर्य लगा कि जब यूपीए सरकार की तुलना कर रही थी, दावे कर रही थी, तो एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी ले लिया होता। तो दो बार हारने के बाद भी मनमोहन सिंह को कोई क्रेडिट नहीं देना है। एक बात तो हम ये कहना चाहेंगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कौन कर रहा है इस चुनौती भरे समय में? कांग्रेस कर रही है। सोनिया जी आप कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। कहते हैं लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, सवाल हमसे पूछते हैं। तो उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री लॉकडाउन क्यों लगाते हैं? पंजाब की सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन क्यों लगाया और अभी भी 30 तक लगा रखा है? कर्फ्यू लगाते हैं वो। राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्या राहुल गांधी जी हम मान के चलें कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते, या आपका आर्गुमेंट इतना हल्का होता है कि उसको वो इग्नोर कर देते हैं? अब रही बात मनरेगा की, सोनिया जी आपकी सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या अंतर है? आपकी सरकार काम शुरू करती है और काम ठीक नहीं करती। हम उसी काम को और इम्प्रूव करते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं। अब देखिए मनरेगा की बात, तो सीएजी की रिपोर्ट नंबर 6 ऑफ 2013 में लिखा हुआ है कि 7, 8 और 11, 12 में 2252 करोड़ रुपए खर्चा हुए इनएडमिसिबल वर्क पर, जो नहीं होने चाहिए थे। और हमारी सरकार ने क्या किया कि आज मनरेगा का सारा पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। आधार से लिंक्ड होना चाहिए ताकि जो जमीन पर मजदूर काम करते हैं उनको पेमेंट मिले। जब ऐसा हुआ है तो हमारी सरकार का एक फायदा क्या हुआ है कि आप देख लें कि हमारे समय में मनरेगा में, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत मनरेगा में जहां 21.4% ऑफ टोटल वर्क था, आज हम उसको ले गए हैं 67.29% पर। तो चूंकि काम जो करेंगे उसकी जियो टैगिंग होती है, आपको उसको लोड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आपने क्या काम किया, और सीधा बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो बिचौलिए गायब हो गए और सही तस्वीर सामने आती है। एक और दूसरी कहानी है। अब आप देखिए जो टॉयलेट बनते हैं, 2009 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार में 85.97 लाख टॉयलेट यूज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। मोदी जी की सरकार में कितने बनते हैं? 2,17,00,000 हर साल। तो आपने ये भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने ये बदलाव किया। तो मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना थी, उसके अंतर्गत जो 15 से 19 में मकान बने हैं वो बने हैं 1,01,00,000, जबकि यूपीए सरकार में भी इंदिरा गांधी आवास योजना पर भी लगभग 89 लाख आवास बने थे। तो चाहे वो और सोनिया जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाईवे योजना, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया था, आपकी सरकार ने उसके साथ क्या अन्याय किया था? याद करिए, आपने यही काम किया था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो को हटवाने का काम किया था। याद है ना? तो कृपया कर करके ऐसे सवाल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी न करें सोनिया जी।
आधार आपकी सरकार ने शुरू किया, अच्छी बात है, लेकिन आपका आधार निराधार था, क्योंकि कोई कानून नहीं था उस आधार का। हम लोगों ने कानून लाया और आज आधार के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, सेफ एंड सिक्योर। आधार के माध्यम से हमने 126 करोड़ आधार, 121 करोड़ मोबाइल फ़ोन और 37 करोड़ जनधन अकाउंट को, जैम ट्रिनिटी को जोड़ा और गरीबों के तमाम कल्याणकारी योजना उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। पिछले 5.5 सालों में हम लोगों ने 11 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं बैंक अकाउंट में गरीबों के, और कितने बचाए हैं? 1,71,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। सोनिया जी, दिस इज द चेंज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन द कंट्री। आपके स्वर्गीय पति कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं और गरीब के अकाउंट में 100 रुपये पहुंचते हैं। यही है डिजिटल इंडिया। अब बिचौलियों का राज समाप्त है, तो मुझे पता है कि बिचौलिए जब समाप्त होते हैं तो कांग्रेस के लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अब बिचौलियों की हम नहीं चलने देंगे। ये बताइए, आरोग्य सेतु पर कौन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रहा है सोनिया जी? आज आरोग्य सेतु को 11 करोड़ लोगों ने देश में डाउनलोड किया है। यह आपको सावधान करता है, अगर आप किसी कोविड के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, आप दूर रहिए। अगर आपका ग्रीन है, आप स्वस्थ हैं। अगर आपका येलो हुआ तो मतलब आप आइसोलेशन में जाइए। अगर आपका भी रेड हो गया मतलब आप अपनी इलाज कराइए। और फिर हम ट्रेस करते हैं उसके माध्यम से उसके गांव के लोगों को और बाकी लोगों को हम सावधान करें, तो ये तो बहुत ही सुरक्षित है। और 180 दिन के बाद डाटा नहीं रहेगा। तो आपकी सरकार प्रदेशों में ऐप यूज करे तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आरोग्य सेतु करे तो वो गलत है। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कौन करता है सोनिया जी? मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया कर करके आज देश को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। प्लीज स्टॉप राइटिंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इट इज हाई टाइम कांग्रेस शुड ज्वाइन इन द नेशनल एफर्ट टू वर्क टुगेदर। जैसे प्रधानमंत्री जी सारे आपकी सरकार के मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम करते हैं और करेंगे। यही देश का संकल्प होना चाहिए। हां, हम बीजेपी और कांग्रेस से भागते नहीं है सोनिया जी। चुनाव आने दीजिए, हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ईमानदारी से करेंगे, और 2 लोकसभा चुनाव में आपको ईमानदारी से और प्रभावी रूप से हराया है और आगे फिर हराएंगे। तो वी डोंट रन अवे फ्रॉम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। Let the election come, but the present moment is not the time for that. That's all I have to say.